विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पास गए हैं, किंतु ऐसा पहली बार हो रहा है जब भक्त के वस्त्रों की रक्षा के लिए भगवान अपने भक्त के पास गए हों। ये तो इसी का प्रमाण है कि जितना आनंद भक्त को भगवान की सेवा में आता है, उतना ही आनंद भगवान को भी भक्त का कार्य करने में आता है। बालिका भक्त की सेवा में कान्हा का भी बाल रूप ही उभर आया है। अब मुझे जाना चाहिए। पिताजी के उठने से पहले मैं मंदिर होकर घर लौट जाऊंगी। यदि यशोदा मैया ने आपको इस अवस्था में देखा होता तो अवश्य दंड मिलता आपको। किंतु कान्हा, ये क्यों किया तुमने? क्या कारण था इसका? मेरी भक्त की भावना, उसी की रक्षा कर रहा था मैं। अपने जन्म दिवस पर वो नवीन वस्त्र धारण कर मेरे दर्शन करने को ललायत थी, और उसके लिए उसने बहुत श्रम भी किया, क्योंकि वो मुझे प्रसन्न करना चाहती थी, और मैं भी चाहता था कि उसे अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त हो। इसीलिए उसके मन की प्रसन्नता के लिए मैंने भी थोड़ा श्रम कर ही लिया। प्रभु, साधारण नहीं असाधारण श्रम किया है आपने। अब आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिए। उसके लौटने के पूर्व मुझे मंदिर भी पहुंचना होगा। भक्त और भगवान दोनों ही अनोखे हैं। हाँ भैया, सत्य कहा आपने। वो वास्तव में अनोखी है, और आज जब वो मंदिर आएगी तो आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। और फिर अपनी उस नन्ही भक्त से भेंट करने को आतुर उसकी उत्सुकता में प्रभु जगन्नाथ उन्हीं वस्त्रों में मंदिर में विराजमान हो गए और अपनी भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रभु के वस्त्रों की ऐसी दशा कैसे हो गई? महाराज ने देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने स्वयं आकर प्रभु के लिए नए वस्त्र पहुंचाए थे। जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु, जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु, जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु।
जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु। जय श्री जगन्नाथ जी। जय श्री जगन्नाथ जी प्रभु। प्रणाम प्रभु। अब महाराज की दृष्टि प्रभु के वस्त्रों में पड़ेगी। ओह, कितना मीठा स्वर है। इतना मधुर स्वर, जैसे साक्षात देवी सरस्वती इसके कंठ में निवास करती हो। मैं स्वयं को रोक नहीं सकती। अद्भुत स्वर, जैसे कानों में किसी ने मिठास घोल दी हो। उसे देखना ही चाहिए। उचित ही कहा था प्रभु ने। अब हमें भी ज्ञात हो गया है कितने अद्भुत है भक्त और उसकी भक्ति। देखिए प्रभु, मैंने वचन दिया था ना नए वस्त्रों में आऊंगी यहाँ, तो मैंने अपना वचन निभा दिया। देखिए ना। रंग भी लाल चुना है मैंने, माता का सबसे प्रिय रंग। पिताजी कह रहे थे कि मैं माता लक्ष्मी की बालिका स्वरूप लग रही हूँ। बताइए ना प्रभु, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह, तो आप चिंता कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ लाई भी हूँ या नहीं। आपसे मिलने जो आ रही थी, वो भी अपने जन्मदिन पर, तो खाली हाथ कैसे आती? इसलिए तो मैं आपके लिए उपहार लेकर आई हूँ। कुछ पकाने का तो समय नहीं था, तो वो तो मैं अगली बार ही लाऊंगी। बिटिया, तुमने क्या छिपा रखा है? संकोच मत करो बिटिया, तुम जो भी लाई हो प्रभु उसे पाकर प्रसन्न होंगे। ये मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाया है, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर आएंगे भी या नहीं।
मैं जब मुकुट लाई थी वो तो बहुत ही छोटे थे, किंतु पता नहीं प्रभु की प्रतिमा पर कैसे आ गए। मैंने कहा था ना, प्रभु के लिए यदि सच्चे मन से कुछ करो तो उन्हें अवश्य भाता है। वो प्रसन्न है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे मुकुट को स्वीकार कर लिया है। पुजारी जी, मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए नई साड़ी पहनी है, तो उन्होंने ऐसे मैले और फटे हुए वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? खेत में तो कार्य मैं करके आ रही हूँ, किंतु ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं प्रभु थे वहाँ। फिर क्या हुआ? अब ये सब होने का क्या कारण था गजानन? जो सत्य है उसे स्मरण कीजिए। संसार में जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। किंतु इसमें प्रभु की भला क्या लीला हो सकती थी गजानन? ईश्वर की लीला का एक ही अर्थ होता है, भक्तों का कल्याण। इसलिए अब जो पुरी में हुआ था उससे भी भक्तों के कल्याण का ही द्वार खुला। इतने भव्य से मंदिर में जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी इतने फटे और मैले वस्त्रों में, प्रभु क्या आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं? कान्हा, अब तुम ही बताओ अपनी इस नन्ही भक्त को कि उसकी सेवा में ही तुम मैले हुए हो। समय व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक रंग से परिचित करवा देता है। और रही मेरी बात, मैं मैला नहीं हुआ, मैं तो अपनी नन्ही भक्त की भक्ति में रंग गया। और इसकी नन्ही भक्ति का रंग केवल मेरे वस्त्रों पर ही नहीं, अपितु मेरे मन पर भी चढ़ गया। किंतु ये राजा को कैसे ज्ञात होगा? बड़ा दुष्ट है ये पुजारी। प्रभु के लिए मैं जो वस्त्र लाया था, लगता है वो इसने मोल दे दिए। पता नहीं कब से ये सब कर रहा है ये, किंतु अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगा। मैंने तो नए वस्त्र ही पहनाए थे, अब तो प्रभु ही जाने ये कैसे क्या। प्रभु आप ही रक्षा कीजिए। ये लीला तो मुझे समझ में नहीं आई। प्रभु की आंखों के सामने उनके ही भक्त को अनुचित दंड मिलने वाला था। किंतु प्रभु, आपने कहा प्रभु लीला से भक्तों का कल्याण होता है। यहाँ तो जिन्होंने सदा प्रभु के जीवन भर सेवा की वो दंडित होने जा रहे थे। इसमें भला क्या कल्याण? को देवता रहस्यानि तारका यिष्यति। प्रभु श्री हरि नारायण की तो हर लीला निराली है, उसे भला कौन समझ सका है? प्रभु की लीला तो तभी समझ में आती है जब वो चाहते हैं। समय से पहले उसे समझना असंभव है। आप क्रोध और चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ही अपने प्रभु के लिए अगली बार नए वस्त्र लेकर आऊंगी। भक्ति के इस अद्भुत भाव का आनंद प्राप्त करना ही अपने आप में एक परम सौभाग्य है। जगत की चिंता का भार उठाने वाले जगन्नाथ की चिंता एक नन्ही सी बालिका कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। चिंता ना करें प्रभु, आपके लिए तो नए वस्त्र लूंगी ही, आपकी दाऊ और आपकी बहन देवी सुभद्रा के लिए भी लेकर आऊंगी। और इन्हें कैसे दुखी करूंगी? इनकी प्रसन्नता में भी तो आपकी प्रसन्नता है ना प्रभु। आप बस निश्चिंत रहिए, मैं सब देख लूंगी। तुम उसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए इतने चिंतित क्यों थे कान्हा? ये अब समझ में आया है मुझे। ये नन्ही भक्त
बस तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी प्रसन्नता का भी विचार कर रही है। ऐसी सरल हृदया भक्त, ऐसी निर्मल निर्दोष भक्ति अद्भुत है। अन्यथा भक्त अपनी चिंता भगवान के ऊपर ही थोप देते हैं और ये अनूठी भक्त भगवान की चिंता अपने ही ऊपर ले रही है। प्रभु, आप ये भी चिंता कर रहे होंगे ना कि मैं आप तीनों के लिए नए वस्त्र कहाँ से लेकर आऊंगी, है ना? इसलिए मैंने पहले से ही योजना बना रखी है। मैं बुनकर काका के यहाँ दुगना कार्य करूंगी। वो बुनबुन करेंगे, करते ही है, किंतु मैं जो कहूंगी वो स्वयं को करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं खूब परिश्रम करूंगी और उनके यहाँ से सबसे अच्छे वस्त्र बुनवा कर लाऊंगी। बिटिया, इस दुष्ट के कारण सब व्यर्थ हो गया। क्षमा करना बिटिया, मैं तुम्हें तुम्हारी नई साड़ी नहीं दे पाया। तैयार तो कर रखी थी, लेकिन इस दुष्ट ने उसे बाहर फेंक दी। इसने जो भी किया उसका दंड इसे भगवान ने दे भी दिया। तुम्हारी नई साड़ी बाहर फेंकने के बाद इसने झांक कर देखने का प्रयास किया और बाद में स्वयं ही आहत हो गया। देखो तो कहाँ गिरी है वो साड़ी? कहाँ चली गई ये साड़ी? और देखो, इसे चोट भी लगी है। इसने जिस जिह्वा से तुम्हें भला बुरा कहा उसे अपने ही दांतों से भींच लिया और अब ये 2-3 दिन ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। क्षमा करना बिटिया, अब तुम्हारी वो नई साड़ी खो गई है। बुनकर काका, आप भूल गए क्या? मैंने तो साड़ी पहनी है, देखिए ना। उसने तो वही साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये तो वही साड़ी है, किंतु ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ओहो, लगता है आपको भी स्मरण शक्ति की औषधि देनी पड़ेगी। आप ही ने तो इसे गौरी दीदी को दिया मुझ तक पहुंचाने के लिए, ये कहकर कि इसे मैंने अर्जित किया है। मुझे तो बाहर जाना था और गौरी बिटिया से तो मैं मिला भी नहीं। जाने का साधन नहीं था तो मुझे लौटकर आना पड़ा और लौटकर आया तो देखा कि इस मूर्ख के कारण मुझे देर हो गई और इसने तुम्हारी साड़ी बाहर फेंक दी। तो फिर ये मेरे पास कैसे पहुंची? और कैसे? प्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा से। प्रभु ही अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं और मुझे तो लगता है इसमें भी प्रभु की ही कोई लीला है, क्योंकि जैसे भक्त अपने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हैं और उनके मेले वस्त्रों के पीछे भी अवश्य उनकी ही कोई लीला है। अच्छा जी, तो प्रभु के लिए दिए नए वस्त्रों के स्थान पर पुराने वस्त्र पहनाने की अपनी धूर्तता को ढकने के लिए ये प्रभु की लीला का बहाना बना रहा है। पुजारी है, किंतु मन कितना काला है इसका। अर्थात मेरा वस्त्र वहां से उठाकर गौरी दीदी को देने वाले स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो आप ही बताइए प्रभु, वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरी साड़ी गौरी दीदी तक पहुंचाई? तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मुझसे बात क्यों नहीं की? आपको इस नन्ही से बेला से बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? बोलिए बोलिए, आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना, वो आप ही थे ना? मैं समझ सकती हूँ प्रभु, आप उससे बात करने को कितना लालायत है, किंतु मर्यादा का पालन करना तो संसार आपसे ही सीखता है।
बोलिए ना प्रभु, उत्तर दीजिए ना। मेरी सहायता कर सकते हैं, किंतु मेरे सामने आकर मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? उचित ही तो कहा उसने। प्रभु जगन्नाथ जी मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मुझ तक एक भी कोड़े का कष्ट पहुंचने नहीं दिया। किंतु इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं कि मैं यहाँ उनसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, और वो नहीं आ रहे। मैंने कहा था ना, प्रभु की लीला समय से पहले कहाँ समझ आती है। किंतु बेला समझ गई थी उसके प्रभु उसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उसने प्रभु से बस एक ही प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की उसने? प्रभु के दर्शन पाने की? नहीं। उचित है फिर, यदि आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, दर्शन नहीं देने मत दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगी और आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मेरे प्रभु कुछ कहते क्यों नहीं मुझसे? मैंने इतना कुछ पूछा, इतना कुछ कहा, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। किंतु मैं जो कह रही हूँ वो ये सुन तो पा रहे हैं ना पुजारी जी? एक सहायता चाहिए मुझे प्रभु से, किंतु कैसे मांगू? अपनी बात इन तक कैसे पहुंचाऊं? तुम्हारा प्रत्येक शब्द प्रभु के सीधा हृदय तक पहुंच रहा है बिटिया। स्वयं दोषी होकर भी भक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी तो प्रभु तुम्हारी सहायता करने आए। किंतु अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली? ये लो बिटिया, इन वैजंती पुष्पों को प्रभु के चरणों में चढ़ाकर मांग लो तुम्हें जो मांगना है। विश्वास रखो, प्रभु तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या महाराज, प्रभु को ये पुष्प बहुत भाते हैं? हाँ बिटिया, महाराज सही कह रहे हैं। प्रभु को पुष्प प्राप्त कर आनंद मिलता है, और वैजंती पुष्प तो उन्हें विशेष रूप से भाते हैं। यदि मुझे पहले से पता होता तो खेत से इतनी सारी सब्जियां नहीं लाती, अपनी नई साड़ी के लिए इतना प्रयास नहीं करती, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए टोकरी पर फूल ले आती और उन्हें प्रसन्न कर देती। पुष्प तो तुम अभी भी उन्हें चढ़ा सकती हो बिटिया। लो बिटिया। आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ये बालिका तो आ गई, किंतु मैं नहीं आऊंगा। एक बार इसे यहां से जाने तो दीजिए, फिर आपसे निपटूंगा। हे प्रभु, अगली बार आऊंगी ना तो आपको प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे पुष्प ले आऊंगी, किंतु आज महाराज के दिए हुए पुष्प ही स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे अस्वस्थ पिता को स्वस्थ कर दीजिए। नए वस्त्रों के लिए धन बचाते रहे, अपना ध्यान नहीं रखा, औषधि नहीं ली। अब तो आप ही उन्हें स्वस्थ करते हैं प्रभु, कृपा कर उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। चिंता ना करो पुत्री, ये चिन्ह रहेगा नहीं, धुलकर स्वच्छ हो जाएगा।
और फिर वस्त्र कितना भी नया क्यों ना, धूल मिट्टी तो उसमें लग ही जाती है। धूल मिट्टी? फिर पहले कैसे बची रहेगी मेरी साड़ी? उस पर धूल मिट्टी क्यों नहीं लगी? यहाँ आने से पहले मैं अपने खेत पर थी, वहां तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था, फिर वहां क्यों कुछ नहीं हुआ? किंतु प्रभु जगन्नाथ जी वो तो पूरे समय मंदिर में ही थे, कहीं गए भी नहीं, तो उनके वस्त्र कीचड़ से सने कैसे भला? ओ, लगता है प्रभु मेरी सहायता के लिए वहां आए थे, मुझे कीचड़ और कांटों से बचाने। इसी कारण उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान ही नहीं रहा होगा। अब समझी मैं, वायु प्रवाह नहीं या किसी और कारण से नहीं, मेरे वस्त्र के बचने के पीछे तो आप ही हैं प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, हो ना हो ये मिट्टी प्रभु के वस्त्रों में हमारे खेत से ही आई है। अपने वस्त्रों पर मिट्टी लगने की चिंता किए बिना उन्होंने मेरे वस्त्र को बचाया। असंभव, ये कैसे हो सकता है? असंभव को भी संभव बना देते हैं प्रभु। तुमने उचित कहा बिटिया, यही हुआ होगा, अन्यथा उनके वस्त्र मैले होने का तो कोई कारण ही नहीं है। बस पुजारी जी, बहुत सुन चुका आपका अनर्गल प्रलाप। में अपने प्राण बचाने के लिए इस बालिका को मिथ्या ज्ञान दिए जा रहे हैं, कुछ भी इसके मन में भरे जा रहे हैं आप। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करना कदाचित कठिन है, किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा में ही बंधी है। अच्छा, तो ये सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। उनका मन हुआ इस बालिका के खेत में जाएं, तो वहां पहुंचकर उन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए। उनका मन हुआ इस बालिका के वस्त्र बचाने का, और वो वहां पहुंचकर इसके वस्त्र बचाने के लिए अपने वस्त्र फड़वा लिए। यही कहना चाहते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है महाराज, भगवान अपने भक्त के लिए। बहुत सुन चुका मैं। अपने अपराध को छिपाने के लिए आपने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। मंदिर में, वो भी प्रभु के सामने झूठ बोलकर, इस नन्ही बालिका के विश्वास को आपने अपना ही ढाल बना लिया। लज्जा आनी चाहिए आपको। आपने जो किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। देखो बिटिया, ये सत्य है, प्रभु की कृपा से विपदाएं टल जाती हैं, कठिनाइयों में सहायता मिल जाती है, बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं। किंतु ये कलयुग है, और कलयुग में प्रभु साक्षात सहायता करने नहीं आते। करना, तो मुझसे गलती से टूट गए। ये सूखा पत्ता जो वहां मेरे हाथों से उड़ गया था, वो प्रभु के वस्त्रों में लगा है, अर्थात प्रभु ही स्वयं थे वहां। ये विश्वास है मुझे। प्रभु में विश्वास रखना ये अच्छी बात है, किंतु इन पुजारी जी की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है उसके दंड से बचने के लिए ही ये इतने झूठ कह रहे हैं। नहीं महाराज, पुजारी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने जो कहा वो सत्य है। मेरे खेत पर बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं। पिताजी सदा कहते हैं सतर्क रहने को, किंतु मुझे यहाँ शीघ्र आना था, इसलिए मैं सतर्क नहीं थी। मेरे वस्त्र अनछुए कैसे रह गए? इसलिए ना प्रभु स्वयं थे वहाँ। और ये पत्ता प्रभु के जो वस्त्र में लगा है, ये इसी का प्रमाण है। परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपनी आस्था पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।